source. Thank you. This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we have another very important topic, model auxiliary verb. आज से पहले आप लोगों की ज्यादातर जो डिस्कशंस हो रही थी वो टेंसेस के ऊपर हो रही थी। अगर कोई आपसे उठते बैठते बात कर ले कि भाई टेंसेस और मॉडल्स में फर्क क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी। सर हसी पढ़ाते हैं रियलिटी। लुक, सर हसी बेस्ट टीचिंग, वो देखो सर हसी पढ़ा रहे हैं, समथिंग इज गोइंग ऑन 100% रियलिटी। We have joined SKH Spoken English online course, reality. We have been learning English for 2 months, reality. I took admission 2 months ago, reality. I was waiting for you yesterday, reality. जब आप reality की बात करते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं tenses. लेकिन जब आप reality से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आप जिम्मेदारी की बात करते हैं। अब जिम्मेदारी में काम होता नहीं है, होना चाहिए। सर हसीब को क्लास लेनी चाहिए, लेते नहीं है। जिम्मेदारी है भाई उनकी, लेनी चाहिए उनको क्लास। आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, जिम्मेदारी है आपकी। जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑब्लिगेशन। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि कैन और कुड, सलाहियत, तो वहां काम होता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप, वो गाड़ी चला सकता है, ही कैन ड्राइव, ये उसकी एबिलिटीज है। ही कैन स्विम, ये उसकी एबिलिटी है। अब मैं ये नहीं कह रहा वो तैरता है, वो तैरता है तो वो तो फिर एक रियलिटी है। मैं कह रहा हूँ वो तैर सकता है, मैंने ये नहीं कहा वो तैरता है, वो तैर सकता है। कभी कभार हम इस तरह की बात करते हैं ना, वो झूठ बोल सकता है, मैंने ये नहीं कहा वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोल, सलाहियत है उसमें, उसे सच बोलना चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी, फर्ज है। बुरी बात होती है झूठ बोलना, उसे सच बोलना चाहिए। वो झूठ बोलता है, रियलिटी है। जब रियलिटी की बात है तो टेंसेस। और याद रखिएगा, टेंसेस मॉडल्स के साथ अभी आप देखिएगा मिक्स होंगे जगह जगह पर। तो अगर आपको टेंसेस आते हैं, खासतौर पर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, तो आपको मॉडल्स बहुत आसानी से क्लियर होंगे, क्योंकि मॉडल की फॉर्मेशंस बहुत लिमिटेड हैं और वो प्रेजेंट की बात भी करती हैं, पास्ट की बात भी करती हैं, फ्यूचर की बात भी करती हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करने के लिए हम टेंसेस का सहारा लेते हैं। मॉडल्स के अंदर हम एबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं। मॉडल्स में हम रियलिटी की बात नहीं करते। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लाजमन जाना चाहिए, तुम जा सकते हो, वो शायद जाता हो, वो शायद जाएगा, बेहतर होगा उसके लिए वो चला जाए। लेकिन अगर मैं ये कह दूं वो जाता है तो फिर वो टेंसेस है, वो गया था वो टेंसेस है। लेकिन उसे जाना चाहिए, बेहतर होगा वो चला जाए, वो जा सकता है, वो शायद जाएगा, ये रियलिटी नहीं होती। तो फिर रियलिटी जहां नहीं होती है वहां मॉडलिटी होती है। और मॉडलिटी के अंदर फिर क्या क्या चीजें होती है, वो पहली चीज आज आपके सामने आ रही है। पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है ऑब्लिगेशन का, दूसरा चैप्टर इंशाल्लाह आपका होगा एबिलिटी का, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी का, और अगर आखिर में वक्त बचा तो हम आपको पोलाइट रिक्वेस्ट, जो आप ऑलरेडी पहले भी शायद कर चुके होंगे जब आप लोगों ने क्वेश्चन में WH वर्ड्स पढ़े थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपकी इसी सीक्वेंस में दोबारा कवर अप हो जाए। तो ऑब्लिगेशन से मुराद है जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी के लिए कौन कौन से मॉडल्स आपके पास हैं? शुड, उसका जुड़वा भाई ought to, लेकिन इसको कोई मुंह नहीं लगाता। क्या मतलब सर? फॉर्मल है, लेस यूजुअल है, आपको नजर नहीं आएगा। ये अगर नजर आएगा तो रिटन में नजर आ सकता है, सब टाइटल्स में देख सकता है, फॉर्मल इंग्लिश में नजर आएगा आपको। ought to पहली दफा सुना है, ought to, OUGST, ought to। कॉमन हम और शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड की बड़ी बहन भी है, मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, स्ट्रॉन्गर देन शुड। तुम्हें लाजमन मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड। और इनका एक पैराफ्रेज भी है, इनका एक मॉडल फ्रेज भी है। मॉडल फ्रेज किसे कहते हैं? कोई ऐसा ईडियम, कोई ऐसा वर्ड ऑर्डर जो मॉडल से रिप्लेस हो जाए। कोई ऐसा वर्ड ऑर्डर जो मॉडल से रिप्लेस हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? मॉडल फ्रेज। यानी कि आप शुड की जगह पर बी सपोज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शुड की जगह पर
बी सपोज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम मीनिंग्स होंगी। शुड और ought to both have same meanings. मैंने बता दिया ought to is formal and less usual. should plus base form of verb, be supposed to plus base form of verb, आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों both have same meanings. फिर आप पढ़ेंगे must, must और have to, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि हमारे पास ऑब्लिगेशन के अंदर भी दो खानदान है, एक होती है आउटर ऑब्लिगेशन और एक होती है इनर ऑब्लिगेशन। एक जिम्मेदारी वो होती है जो बाहर से लागू होती है, और एक जिम्मेदारी जो एक फर्ज जिसको हम अपना फर्ज समझते हैं। वो आपका भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, आप क्या कहेंगी, आई मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर या आई शुड टेक हिम टू द डॉक्टर? खून निकल रहा है उसके सर से, क्या करेंगी आप, क्या जुमला बनेगा, आई मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर या आई हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर? You must. आई मस्ट, ये आपका कोई दोस्त कह देगा भाई तेरा भाई जख्मी पड़ा, जा उसको ला, यू मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर। नहीं भाई उसने मेरे पैसे नहीं दिए। अरे भाई मुझसे ले लो, कितने पैसे चाहिए, 2 लाख रुपए। अच्छा लो 3 लाख रुपए ले लो, जाओ उसको, यू मस्ट टेक योर ब्रदर टू द हॉस्पिटल, यू मस्ट। आउटर ये आपकी कौन सी जिम्मेदारी है, ये इनर ऑब्लिगेशन, अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर उसके अब्बू आ रहे हैं, हेड बेटर, सबसे खतरनाक, मतलब बेहतर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम सारा से मिलना छोड़ दो, वरना क्या कर लेगा भाई, वरना मतलब वरना बेटा जो होगा ना तुम्हारे साथ तुम खुद जिम्मेदार होगे उसके, मतलब तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो आज ये पूरा ऑब्लिगेशन का चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। वी यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, but must plus base form of verb is stronger than should plus base form of verb. For example, your father is calling you. क्या बोलूं, you should listen to him या you must listen to him? Listen to him. You must listen to him. You must listen to him. Somebody is calling you outside, you should listen to him or her, या you must listen to him or her? You should listen to him. You should listen to him or her. Somebody is calling you outside, कोई लड़का तुम्हें बाहर बुला रहा है, देखो जाओ, तुम्हें सुनना चाहिए क्या कह रहा है, हो सकता है कोई खतवत दे रहा हो। You should listen to him. अब्बा बुला रहे हैं, your father is calling you, your father is calling you, you must listen to him. बाप है बेटा, a stronger obligation. should के अंदर जिम्मेदारी, ठीक है आपको करना चाहिए, must आपको लाजमन करना चाहिए। बेटा you have your exams after 6 months, you should study, you must study, you have You must. नहीं 6 महीने बेटा, 6 महीने भी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? You should study. should study, वक्त गुजरता रहा, 1 महीना रह गया बेटा, you have got your exams after a month, you have got your exams after a month, क्या करेंगे? You have your exams after a month, You must study. you must, You must study. you must study, महीने पे भी टेंशन नहीं हो रही भाई इनको, तो अभी भी शुड पर है, you should study, you must study। हम जैसे लोगों को शायद यूं बोलते थे, you have your exam tomorrow, कल तुम्हारा पेपर है, you have your exam tomorrow, you should study, you must study, You must study. You must study. study। अच्छा देखो, अगर मैंने should बोल दिया तो क्या गलत हो गया जुमला? No. नहीं No. नहीं, मॉडल में कभी मॉडल्स में कभी गलती नहीं होती है, मॉडल में कभी सेंटेंस गलत नहीं होते। मॉडल्स के अंदर सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं क्या देखकर, कि आपका ये मॉडल इस सिचुएशन में सूटेबल है या नहीं। जब भी मैं आपको एक एक्सरसाइज आज के सेशन के आखिर में दूंगा, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल मॉडल वर्ब, जो आपको सूट कर रहा है वो आप लगाइए, और एज पर कंडीशन बदल सकता है। मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एज पर कंडीशन बदल सकता है। भाई यू हैव योर एग्जाम टुमारो, सर टुमारो है तो मस्ट लगा दीजिए, 1 महीने बाद है तो शुड लगा दीजिए।
सही है ना? कुछ Yes. लोग कहेंगे सर अगर 6 महीने बाद है तो शुड लगा दीजिए, 1 महीने बाद है तो सर मस्ट लगा दीजिए. In other words, we can also use should plus base form of verb to say that something is a good idea, and must plus base form of verb to say that something is the best idea. मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया एमबीए के लिए, मेरा 2 यूनिवर्सिटीज में दाखला हो गया, कराची यूनिवर्सिटी में और आईबीए में. अगर आप आईबीए के बारे में जानते हैं तो बताइए आप क्या कहेंगे. सर यू मस्ट ज्वाइन IB. आईबीए. मतलब लोगों का ख्वाब है सर, मतलब आईबीए में दाखिला हो जाए, मतलब वहां का ग्रेजुएट ही सर 90+ के ऊपर जाता है पहली तनख्वाह लेकर. सर यू मस्ट ज्वाइन आईबीए. बट सर अगर आईबी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे सर, देन यू शुड ज्वाइन केयू. इट्स अ गुड आइडिया. आई वांट टू गो टू लाहौर. गुड आइडिया क्या होगा सर? यू शुड गो बाय By air. यू शुड गो बाय ट्रेन. यू शुड गो बाय ड्राइवर. बेस्ट आइडिया क्या है सर? आजकल मौसम बहुत खराब है. यू You must go by air. By air. यू मस्ट गो बाय एयर सर. इट्स अ गुड आइडिया, बेस्ट आइडिया. मम्मा ने रिश्ते के लिए 2 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई. पहली की डिस्क्रिप्शन सुने. शी हैज 1 younger brother, 1 elder brother, 1 younger sister, 1 elder sister. Father is a government servant, mama is a housewife. They live in a house, they live in a flat. It is their own flat, right? दूसरी डिस्क्रिप्शन सुने. She has only 1 brother, elder brother. He is in Australia. He is studying plus working. Father is a businessman. He runs his own travel agency. Her mother is also a social media marketer, and she also works online. And she is studying in Zabist, and she is doing BBA these days. And they live in Askari 4. बहरिया टाउन कर लेते. They live in बहरिया टाउन. अब बताइए कौन सी गुड आइडिया क्या है, बेस्ट आइडिया क्या है? I think second option is best. Second one. बेस्ट सर. लाइफ सेटल हो जाएगी सर, आपकी टेंशन नहीं है, पूरे दिन आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा. सर you must go with option 2 sir. You must marry Yeah. option 2. But sir it's a good idea. Both are beautiful. बहुत फुर्सत से बनाया है. ब्यूटी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ब्यूटी. बट मैंने आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी. सर यू मस्ट मैरी, यू शुड मैरी. ए और बी. आ गई बात समझ? शुड और मस्ट का इस्तेमाल. आपको लाजमन ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए. शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अगर हम शुड का नेगेटिव बनाते हैं, नहीं देखें सर, ठीक है माना, ठीक है ओके, नहीं सर ऐसा नहीं करना चाहिए सर, इट्स अ बैड आइडिया. यू शुड नॉट स्मोक. ठीक है सर, आप माना सर आपको टेंशन है, बट सर यू शुड नॉट स्मोक. It's a bad idea. We use shouldn't plus base form of verb to say that something is a bad idea. You should not go alone. ठीक है देखो, ओके देर हो रही है तुम्हें, but it's a bad idea. You should not go alone. ठीक है चली जाओ, but तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. Something is a bad idea. You shouldn't do this. लेकिन अगर मेरी जबान से ये निकल गया you mustn't, और उसके बाद भी तुमने वो हरकत की, तो फिर तुम खुद जिम्मेदार होगी. यू मस्टंट मीट सारा. सारा के भाई ने आगे कहा यू मस्टंट मीट सारा. रोक ले अपनी बहन को. भाई रोक सकता है तो हमने थोड़ी नहीं कुछ किया. तेरी बहन ही फोन करती है रोज, पूछ लो जाकर. जाओ. इफ यू कैन स्टॉप हर, स्टॉप हर. व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री ऑन मी? भाई आई एम अ वेरी इनोसेंट पर्सन. यू मस्ट स्टॉप योर सिस्टर. मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था. एक अंकल आए, बेटा क्या हो गया? यू मस्टंट स्मोक हियर. अंकल जाओ भाई, अपना काम करो. लेकिन अंकल की बात सही थी. पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीना यू मस्टंट होता है भाई. नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल. यू मस्ट, मुस्लिम्स मस्ट नॉट ड्रिंक, फिर भी पीते हैं. हराम है, ममनू है, नाजायज है. वी मस्ट नॉट ड्रिंक.
हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में हमारी बेगम हमसे रोज कहती है, सुने आप, यू शुड नॉट हैव सॉफ्ट ड्रिंक। मैं, हाँ, खुद पी लो तुम अपनी पाकुला, हम ना पिए। यू यू शुड नॉट हैव, यू शुडंट हैव। मस्ट नॉट नहीं कह सकती हो, नॉट अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है। हाँ, अब जैसे हमारे दोनों बच्चों के गले खराब चल रहे हैं, दोनों की आवाजें बदल गई हैं, अजीब सी हो गई है। अब वो आज सुबह फ्रिज में से ठंडा दही खा रहा था प्याले में, उसने कल रात में देख लिया था ये दही रखा हुआ है, आज सुबह फ्रिज खोल के वो खा रहा था। मैं कहा यू मस्टंट ईट इट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा यू मस्टंट, क्योंकि इस कंडीशन में नॉट अलाउड हो गई है ना, इस कंडीशन में मना है ना। जो चीज मना है उसके लिए आप मस्टंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी में बैठी हुई बातें कर रही हैं, किताबें पढ़ने कौन जाता है लाइब्रेरी में? बहुत कम लोग जाते हैं, बातें करने ज्यादा जाते हैं, तो वहां पर आप बातें कर रही हैं, अब लाइब्रेरियन आपको क्या कहेगी? यू मस्टंट टॉक, You mustn't talk. you mustn't make a noise here, you must go out, you mustn't shout. We use mustn't, समझ आ रही है? जो चीज नॉट अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर गाड़ी पार्क कर दी, वहां लिखा हुआ था यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, यस यू मस्ट नॉट पार्क, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हेयर। आपने कहा तेरे अब्बा की है? जी जी, ये हमारे अब्बा ने जमीन खरीदी हुई है, ये घर है हमारा, तो ये सभी हमारा ही है, वी हैव परचेज दिस लैंड, सॉरी। फिर आप गाड़ी आगे ले गई। यू मस्टंट पार्क योर कार हियर। अच्छा, अक्सर लिखा होता है ना पार्किंग, और पी लिखा होता है, उस पर क्रॉस लगा हुआ होता है। सो यू मस्टंट पार्क योर कार हियर। अक्सर जगह लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं लोग थूक रहे होते हैं। यू मस्टंट स्पिट हियर, वहीं थूक रहे होते हैं लोग। आप अब्बासी शहीद में चले हैं, वहाँ जगह जगह लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो हर जगह वहीं पर थूका होता है लोगों ने, यू मस्टंट स्पिट है। तो कुछ अक्सर लोग शरारत करते हैं, उसमें से मना को साफ कर देते हैं। यहाँ एक जगह लिखा है यहाँ थूके, उन्होंने कुछ ऐसे, यहाँ मत थूके ऐसा लगा तो मत हटा दी, तो वहां लिखा था यहाँ थूके। तो पूरा लोगों ने उसको रंगीन किया हुआ था। हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है ये, दीवारें रंगीन होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। यू मस्टंट, यू मस्टंट डू इस। अच्छा, आप गालियां दे रही हैं, मैं क्या कहूंगा? यू शुड नॉट अब्यूज, यू मस्ट नॉट अब्यूज। हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, बट इट्स अ बुरी बात है। देखिए मैडम, नहीं देखें देखें, नहीं सबरीन गालियां नहीं दें। यू शुड नॉट, माना हम क्लास पाबंदी से नहीं लेते, यू शुड नॉट अब्यूज, माना वो उसने आपके पैसे नहीं दिए, यू शुड नॉट अब्यूज। मैं मस्ट नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, इट्स अ बैड आइडिया। भाई गाली देना नाजायज तो नहीं है ना, तो मसंट वहां पर आएगा जहां कोई चीज ममनू है। जैसे आपने कहा नहीं, मैं मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही सर, मैं जान दे रही हूँ अपनी, मैंने कहा यू मस्टंट कमिट सुसाइड। नहीं सर, मैं जा रही हूँ सर, क्या हो गया भाई? यू मस्टंट कमिट सुसाइड, इट्स नॉट अलाउड, इट्स अनलॉफुल। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप घर में एक कोई तार खराब हो गया था, आप हीरोइन बन रही हैं और आपने टेस्टर उठाया और हाथ से तार को पकड़ने वाली थी, तो पीछे से आवाज आई यू मस्टंट टच द वायर, करंट आ रहा है उसमें, उड़ जाओगी। यू मस्टंट टच द वायर, यहां पर मसंड आ जाएगा। इट मींस यू आर नॉट अलाउड टू टच द बेयर वायर। आपको इजाजत नहीं है इस बात की कि आप किसी नंगे तार को हाथ से पकड़ लें। पकड़ के देखें। वी यूज mustn't plus base form of verb to say that something is prohibited. अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, चले नसीहत ले लें आज आप लोग, आज आपको एक मौका दिया, सर मैं आपसे एक नसीहत देना चाहती हूँ। सर व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई इंग्लिश? हाउ शुड आई सर, वेयर शुड आई सर, व्हेन शुड आई, व्हाट शुड आई? जब आप किसी से नसीहत लेते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल क्वेश्चन में करते हैं। सर शुड आई, सर शुड आई कॉल यू आफ्टर द क्लास? बिल्कुल भी नहीं। आई एम फेड अप विद माई सेलफोन, आई read 400 messages in the morning and now still I have 267 messages to read. When should I, what should I, how should I? Sir should I, कोई एक नसीहत देना चाहें तो आप ले सकते हैं। Sir should I, sir should we, sir should we rejoin this course? Yes, you should, for improving your English.
and if you have improved, then you should start teaching. Sir, should I teach online? Yes, you must. फिर पता चलेगा आपको पाकिस्तान की आवाम कैसी है, एक नंबर की धोखेबाज कौम है, जब आप ऑनलाइन काम करना शुरू करेंगे। 1000 लोगों में से 20 लोग एडमिशन लेते, 1000 लोगों में से 20 लोग एडमिशन लेते, बाकी लोग या तो गरीब हैं हमारे मुल्क में या फिर धोखेबाज हैं। हाँ, गरीबों की तादाद ज्यादा है, जिनके पास से व्हाट्सएप के पैकेज होते हैं, उनके पास जूम पर आने का पैकेज भी नहीं होता। सस्ता होता है मेरे ख्याल से व्हाट्सएप का पैकेज है, सस्ता होता है व्हाट्सएप का। सिर्फ अगर हम व्हाट्सएप का पैकेज लेना चाहें तो लाइक इज इट क्वाइट अफोर्डेबल? कितने का होता है अगर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज लेना है महीने का? Sir, I have no idea, sir. नो आइडिया। चल, हमने कभी पैकेज लिए नहीं ना, हम तो वाईफाई पे चलते हैं। मॉडल फ्रेज आ रहा है अब आपके सामने। वी कैन ऑल्सो यूज इज एम आर सपोज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लेस ऑफ शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। अब जहां पर आप शुड इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर आप सपोज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर सपोज टू लिसन टू मी केयरफुली। जी जी सर, आप ही को सुन रहे हैं सर। यू शुड लिसन टू मी केयरफुली। जी जी सर, सुन रहे हैं। यू आर सपोज टू, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? यू शुड गो, यू आर सपोज टू गो। यू शुड गो, यू आर सपोज टू गो। Sir, supposed to do it. मुझे ज्यादा अच्छा सपोज टू लगता है। अच्छा, सपोज डट नहीं है, ये आखिर में टा साउंड आती है। सपोज टू, सपोज टू। You're supposed to go, you're supposed to leave, you're supposed to work hard, you're supposed to speak in English. फिर उसकी आपको सारी एग्जांपल्स मिल रही हैं, आप उसको रीड कीजिएगा, बहुत डिटेल में आपको एग्जांपल्स दिए। शुड, मस्ट, और टू, इज एम आर, सपोज टू। अब आ जाए आउटर ऑब्लिगेशन पर। सर, आउटर ऑब्लिगेशन से आपकी क्या मुराद है? गाड़ी चलाते हैं आप लोग? कभी गाड़ी में सफर करते हैं? घर का बिजली Yes, का sir. बिजली Yes, का बिल sir. देते हैं? बिजली का बिल, Yes, sir. घर का रेंट देते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं, दिल पे पत्थर रख के देते हैं ना, पत्थर रख के सारे काम करते हैं ना, किराया दे रहे हैं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं, दिल से तो नहीं देते हम। अबे यार, फिर स्कूल के वाउचर आ गए, पिछले महीने भी डबल आए थे, इस महीने भी डबल आ गए। दिल देने ही है, जिम्मेदारी है, आउटर ऑब्लिगेशन है, बच्चे पढ़ाने तो दो भाई। तो अब आप क्या कहेंगी? आई हैव टू पे माई किड्स स्कूल फी या आई मस्ट पे? I must pay. I must pay. आई हैव टू पे। दिल नहीं चाहिए, ये दिल नहीं कह रहा, दिल इजाजत नहीं दे रहा। बिजली का बिल देने की दिल चाहता है? बिजली का बिल देने का दिल चाहता है? No, दिल sir. इजाजत देता है? दिल से देते हो बिजली का बिल? ईमानदारी से बताओ। या जिम्मेदारी है, सिविल लॉ है, एक कानून है, बिजली इस्तेमाल करी है तो दो। आई हैव टू पे यूटिलिटी बिल्स। आई Ma'am, हैव sir, out of range bill. आई हैव टू पे। इस दफा तो बहुत ज्यादा है। पिछले महीने उन्होंने बदतमीजी करी, पिछले महीने कम भेजा 32,000 रुपए का, इस महीने वो डबल भेज दिया, 70,000 रुपए का भेज दिया। What's उसके Yes. पिछले महीने मीटर देख कर ही नहीं गए जानबूझकर, और इस महीने डबल भेज दिया, तो यूनिट डबल हो गए और सारी चीजें डबल हो गई। एवरीबडी हैज टू पे यूटिलिटी बिल्स। आउटर ऑब्लिगेशन। आप गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट आती है, गाड़ी रोकते हैं, Yes. तो वी हैव टू स्टॉप ऑन रेड लाइट या वी मस्ट स्टॉप ऑन रेड लाइट? We have. We have to stop. We have to pay utility, we have to pay rent, या we must pay rent? We have We to have pay to. rent. We We have have to. to. मतलब देखो, ये सारी वो जिम्मेदारी है जो बाहर से लागू है। नूर जा Yes. रही थी तैयार होकर, कहाँ जा रही हो? अब्बा ने पूछ लिया। अब्बा वो दोस्तों की पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, 10 बजे से पहले आ जाना, वरना। जी अब्बा, मैं आ जाऊंगी। अब नूर वहां पार्टी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, 10 बजे कह रही है भाई आई मस्ट लीव या आई हैव टू लीव? I have to. आई हैव टू I लीव। have डैड्स ऑर्डर, डैड्स ऑर्डर। अब्बा का हुक्म, आउटर ऑब्लिगेशन। दिल तो चाह रहा था बैठ ही रहे 2-3 बजे तक, लेकिन क्या करें, अब्बा ने कहा वह आई 10 बजे से पहले नहीं आई ना तो टांगे काट दूंगा। जी अब्बा, मैं आ जाऊँ। आई हैव टू लीव।
खाना तो खा लो। अरे तुम लोग बिरयानी खा रहे होगे मेरे कल कल घर पे, अगर मैं नहीं पहुंची। आई हैव टू लीव, तुम लोग एंजॉय करो। आई हैव टू लीव। बात समझ आ रही है आपको? आउटर ऑब्लिगेशन क्या है? कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, कल प्रेजेंटेशन जमा करवा देना ताहिरा। सर वो मेरे भाई की शादी है, बस हमें नहीं पता, जमा करा देना प्रेजेंटेशन। अब ताहिरा रात में जुमला बोल रही है घर पे, मैंने ताहिरा से कहा यू मस्ट सबमिट प्रेजेंटेशन। अब ताहिरा जब ये अल्फाज रिपीट करेंगी तो बताओ क्या बोलेंगी? आई मस्ट या आई हैव टू? I have to. I have, आई हैव टू, क्योंकि ये बॉस I ऑर्डर है। I have to. आई हैव टू, ये इनके yeah, ऊपर एक होता है ना, बॉस आपसे कहता है outer of, कि आपको ये यू मस्ट डू इट, तो बॉस के जब अल्फाज आप रिपीट करेंगे तो क्या कहेंगे? आई हैव टू डू इट, आई हैव टू सबमिट माई प्रेजेंटेशन, यू मस्ट सबमिट फी, आई हैव टू पे फी, आउटर ऑब्लिगेशन है। आई हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट, बॉस ऑर्डर है। लेकिन जब मस्ट की बात करते हैं, आप जा रही है, नई नई शादी हुई है आपकी, हाईवे से आप गुजर रही हैं, आपने देखा एक फैमिली खड़ी है जख्मी हालत में, पट्टियां शटियां बनी हुई हैं, लाल हुई हुई हैं पट्टियां, मदद मांग रही हैं, बच्चा वहां एक नीचे लेटा हुआ है सड़क पे। आपने कहा सुने सुने, हाँ क्या हो गया? वी मस्ट हेल्प देम, वी मस्ट स्टॉप। हाँ तो अगले थोड़ी देर बाद तुम भी यहाँ खड़ी होगी और तुम वाकई मदद में की जरूरत होगी, लेकिन कोई रुकेगा नहीं। ये अरे ड्रामे हैं भाई, ये लूटने के तरीके हैं। कभी हाईवे और ऐसे एरियाज में मत रोका करें, भले से कोई जख्मी पड़ा हो, मौत आनी होगी, बरहक है मौत भाई आएगी। तुम क्यों अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो? कभी मत रोका करें सन्नाटे वाली जगहों पर, ये सारे गेम प्लान्स होते हैं। बी वेरी अलर्ट, आजकल yes, हालात sir. नहीं है। वो है बस उसके लिए दुआ करते हुए, उसके हक में दुआ करते हुए, अल्लाह कोई ना कोई फरिश्ता भेज देगा, मदद कर देगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. मस्ट, मस्ट का मतलब है, मस्ट आपके दिल से आती है। यार उसकी अमरीन की शादी है यार, उसको हमें लाजमन कुछ देना चाहिए, गरीब है वो। हाँ तुम सही कह रही हो, वी मस्ट हेल्प हर, हमें उससे कुछ ना कुछ देना चाहिए। आई थिंक वी मस्ट अरेंज फर्नीचर फॉर हर। नो, आई थिंक वी मस्ट गिव मनी, दे विल arrange themselves whatever they need. somebody may have arranged। हाँ तुम सही कह रही हो, we must give 2 3 4 lakhs। हाँ हाँ सही कह रही हो। ये आपके, ये आप देखो, ये बाहर से नहीं आ रहा, ये दिल कह रहा है। हमें मेहनत करनी चाहिए यार, वी मस्ट वर्क हार्ड। सर, हमें सर से माफी मांगनी चाहिए, हमने सर का बहुत दिल दुखाया है। हाँ तुम सही कह रही हो, तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था सर की क्लास में, हाँ कितना बुरा लगा होगा उनको। वी मस्ट अपोलोजाइज। हाँ सही कह रहे हो, ये दिल है, जो दिल के अंदर से आपको अपना एक फर्ज याद आ रहा था। हमें हमें इज्जत करनी चाहिए बड़ों की, वी मस्ट रिस्पेक्ट। आ रही है बेटा बात समझ? कि मस्ट दिल से निकलता है, जब भी इसको कहते हैं इनर ऑब्लिगेशन। और जो हैव टू है, वो बाहर से हमारे ऊपर जिम्मेदारियां लागू होती हैं, बाहर से कानून लागू होता है। रेड लाइट पर रुक जा भाई, इसका मतलब वी हैव टू स्टेप, Outer वी of, हैव टू स्टॉप ऑन रेड लाइट। ठीक है, गॉट इट? और आखिरी बात, आज का आखिरी झटका हेड बैटर पे। हेड बैटर को ये मत समझिएगा ये पास की बात कर रहा है, ये स्ट्रांगली एडवाइज्ड है। खांसी हो रही थी, हम डॉक्टर साहब के पास चले गए। डॉक्टर साहब ने क्या, भाई क्या सिगरेट विगरेट पीते हैं आप? अरे डॉक्टर साहब कभी कभार दोस्तों के साथ पी लेते हैं। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। अगली दफा गए, कुछ ज्यादा तबीयत खराब, घर वाले लेके गए बेहोशी की हालत में। भाई क्या हो गया? 6 महीने पहले आए थे आप, सिगरेट पीना छोड़ी नहीं। डॉक्टर साहब क्या करें, हम बुलाने के लिए पीनी पड़ती है। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, मैंने आपको पहले भी कहा था, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। उसके बाद हार्ट अटैक हो गया, फिर डॉक्टर साहब के पास लेके पहुंचे घर वाले। अब उन्होंने कहा भाई 2 वॉल बंद हो गए, अगली दफा वॉल बंद नहीं होंगे, बिरयानी के लिए हमें घर में आना पड़ेगा। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, आपके लिए बेहतर होगा आप सिगरेट पीना बंद कर दें। अरे डॉक्टर साहब आपने 2 वॉल बंद कर दिए, 2 और बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 4 वॉल होते हैं ना, आप 5वां लगा दीजिएगा। कैसी बात yes, कर रहे हैं भाई आप? यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, कोई रोके भाई इनको? अरे कहाँ सुनते ही नहीं है ये। यू हैड बेटर, स्ट्रांगली एडवाइज्ड। अब जैसे कल आपका पेपर है, यू हैड बेटर स्टडी। आपके बच्चे का पेपर है, 1 महीने तक आपने कहा यू शुड स्टडी,
15 दिन रह गए, अब आपने कहा यू मस्ट स्टडी, एक दिन रह गया, अभी भी वो लगा हुआ है पबजी पे, आपने कहा यू हैड बेटर स्टडी, तुम्हारे अब्बा मार देंगे तुम्हें जान से और तुम फेल हो गए, यू हैड बेटर स्टडी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा पढ़ लो। और यही स्ट्रक्चर हम धमकी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बेटा मेरे पैसे वापस कर दे वरना क्या कर लेगा बेटा, वरना यू हैड बेटर पे माई मनी बैक अदरवाइज क्या कर लोगे बेटा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरे पैसे वापस कर दो वरना, धमकी है ना ये, तुम्हारे लिए बेहतर होगा सारा से मिलना बंद कर दो वरना, यू हैड बेटर स्टॉप मीटिंग सारा अदरवाइज। हाँ तो क्या कर लोगे भाई, क्या कर सकते हैं भाई, स्ट्रांगली एडवाइस कॉन्सिक्वेंसेस रीड कर लीजिएगा। फॉर इंस्टेंस हैड बेटर का नेगेटिव कैसे बनेगा, हैड बेटर का नेगेटिव कैसे बनेगा, हैड बेटर नॉट, हैड बेटर नॉट, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अकेली मत जाओ, नजर लग जाएगी, यू हैड बेटर नॉट गो अलोन, यू विल गेट इविल आईज। क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। देखो जब क्वेश्चन बनेगा तो उसका सेंस क्या होगा, क्या मुझे अकेले जाना चाहिए, तो क्वेश्चन बनाने तो शुड पे चले जाओ, क्योंकि है तो रिश्तेदार शुड का जिम्मेदारियों की बात चल रही है, शुड शी गो अलोन। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है और जिम्मेदारी ही बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है, क्या मुझे अकेले जाना चाहिए, शुड आई गो अलोन, क्या उसे अकेले जाना चाहिए, शुड शी गो अलोन। हैड बेटर का क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है, क्या उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो वक्त पर आए, हैडंट शी बेटर कम ऑन टाइम। हैड में यहाँ पर हैड पास्ट की बात नहीं करता, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का की मीनिंग्स मैंने आपको बताइए, फॉर स्ट्रांगली एडवाइस एंड थ्रेट, एंड इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, आपके नोट्स में मौजूद है, इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला पढ़िएगा, यू डैश वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, क्या लगाऊं, You Must. must wear a seat belt while Must. driving. You must. You should wear a मैं अपनी सोसाइटी के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ, Then You should. should. यू शुड, You should. अरे सर सोसाइटी में कौन देख रहा है आपको, यू शुड वेयर सीट बेल्ट। अच्छा मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, Had better. You had. Must. तो मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, हाईवे पर कानून है, सीट You बेल्ट must. लगाई है, You had यू better. हैव, आउटर ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू, Yeah. यू हैव टू वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। आपने देखा मैंने आपसे कहा था कि कॉन्टेक्स्ट आपके जवाबात बदल देगा। अच्छा अब इसी तरह से आप अपने ताहिर रोड की सड़क पे जा रहे हैं, सामने पुलिस वाले आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट, यू हैड बेटर वेयर सीट बेल्ट, मस्ट भी आ सकता है, तुम्हारे लिए बेहतर, तुम लाजमी सीट बेल्ट बांध लो, वो देखो चलान ना कर दे, वह ऐसे तो 10 रुपए 15 रुपए देके छूट जाते हैं हम, टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी पिलावे में तंग करेंगे। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, यू हैड बेटर, आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं और आपने देखा अरे वो सामने चेकिंग चल रही है, यू हैड बेटर वेयर अ सीट बेल्ट, वरना अब तो तुम्हारा चलान हो गया बस, यू हैड बेटर, समझ रहे हैं आप बात, बेहतर होगा बांध लो भाई, कुछ पता नहीं है, दिमाग पलट जाए इन लोगों का, समझ आ रही है। तो ये हर जगह पर आपको कोई ना कोई आप मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स लगा सकते हैं, मैंने फिर भी आंसर्स आपको लिख कर दिए हैं, लेकिन आखिर में एक नोट भी लिख कर दिया है, प्लीज नोट दैट द आंसर प्रोवाइडेड आर बेस्ड ऑन जनरल यूसेज एंड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शुड और मस्ट मेरी जबानी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको मिस कोमल की जबानी सुनेंगे तो आपको और मजा आएगा, कोशिश कीजिएगा उनकी भी जबान को भी सुने और मॉडल वर्ब्स पे काम करें। मॉडल वर्ब्स की मैंने इसके अंदर आपके नोट्स के अंदर वर्बुक भी दी हुई है, उसको भी फॉलो कीजिएगा, शुड और मस्ट की उर्दू में एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, उसको सॉल्व कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।